अध्याय 7 सातत्य या कंटिन्यूटी। सातत्य ठीक है, थोड़ा सा अंग्रेजी में इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि कंटिन्यूटी कंटिन्यू वर्ड सुना है आपने, ठीक है। सातत्य थोड़ा सा ऐसा नयापन लग रहा है। सातत्य का मतलब होता है सतत, सतत मतलब लगातार, निरंतर, ठीक है, ये मतलब होता है सतत, ठीक है। अभी इसका पूरा मतलब समझाएंगे, पहले बता दूं कि अध्याय 7 से 15 तक इसको बोलते हैं कलन, ठीक है। कलन का मतलब होता है, कलन के अंदर आता है सातत्य, अवकलन और समाकलन पूरा, और ये है 44 नंबर का। मेन एग्ज़ाम में 44 नंबर का पूछते हैं और सब जुड़े में हैं। अगर एक गड़बड़ हुआ तो आगे तक की गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये 44 नंबर का है, इसमें सातत्य आएगा और अवकलन आएगा और समाकलन आएगा, ठीक है। एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर वाइज मतलब उन्हें ऐड करके साथ में कर रखे, मैंने इसको अलग अलग भागों में बांट दिया, ठीक है। जैसे सातत्य अलग दे दिया और अवकलन अलग दे दिया, उन्होंने सातत्य और अवकलन एक ही में दे रखा था, ठीक है। तो मैंने चैप्टर बांट दिए इसके, ठीक है। तो अपने हिसाब से 7वां चैप्टर है सातत्य। अब मैं आपको पूरा बेसिक बताऊंगा, ठीक है। अब जो बच्चा बेसिक इसको, जैसे कुछ बच्चे डायरेक्ट सवाल से स्टार्ट करोगे तो 1-2 सवाल में क्लियर हो जाएगा, हाँ ऐसा करना 100% हो जाएगा, ठीक। बिना बेसिक करे भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो समझ सकता है, जो समझ मतलब रखता है कि हाँ नहीं सर हम तो बेसिक बताओ है क्या चीज़, तो उन बच्चों के लिए पूरा बेसिक बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और जो बच्चा सवाल से डायरेक्ट स्टार्ट करेगा तो उसके लिए भी टेंशन नहीं, सवाल आएगा आगे, ठीक है। चलो तो बेसिक ठीक है। इसका मूल क्या है, क्या बोलना चाहता है, पहले वो बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद सवाल शुरू करेंगे, ठीक है। सवाल सब एक जैसे हैं इसके करने के लिए। चलो सातत्य, तो जो अवकलन, समाकलन और सातत्य होता है वो किसी फलन का होता है, ठीक, फलन। तो ये फलन शुरू हो जाता है 11वीं में दूसरे चैप्टर से फलन शुरू हो जाता है, दूसरा चैप्टर फलन होता है। चलो जिसको नहीं मालूम तो जब जैसा मैं बताते हो, पुराना 11वीं नहीं पढ़ा हो तो भी मैं कोशिश करूँगा कि सब क्लियर होता है, ठीक है। फलन जैसे f(x = 2x + 1) ये फलन है, और ये फलन परिभाषित है वास्तविक संख्याओं के लिए। ये x अवयव है r का, ये चिन्ह होता है अवयव, ठीक है। अभी केवल बेसिक बता रहा हूँ, आपको टेंशन आने की ज़रूरत नहीं है। जितना जिसको जैसा समझ में आ जाए वो सब पकड़ लेना, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, सवाल पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो, क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ पुराने चैप्टर पे डिपेंड, मतलब पुराने कक्षा पे डिपेंड कर रही है। ये चिन्ह अध्याय 11 से शुरू हुआ था, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने अगर 11वीं के ढंग से नहीं कर रखी होगी तो डेफिनेटली तकलीफ आएगी। कोशिश करो, ठीक है, कोशिश करो टूटा फूटा समझने की, कैसे भी करके बेसिक को, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन मतलब सातत्य क्या, एक अवयव है आर का, इसका मतलब क्या है कि ये जो फलन है ये जो भी देखता है या खेलता है, मतलब किसी के बारे में, वो सब वास्तविक संख्याओं के बारे में देखता खेलता है। बताओ क्या देखता खेलता है, तो वास्तविक संख्या होती है 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, बहुत सारी डेढ़ साथ में 0.1, 0.2 और इसके बीच में होगी ना 0 और 1 के बीच में 0.1, 0.2, 0.9, फिर और भी हो सकती है 0.001, 0.0, बहुत सारी हो सकती है। इधर भी माइनस ऑफ मतलब 0.9 माइनस। तो इसमें दशमलव वाली, बिना दशमलव वाली, बटे वाली सब आ जाती है। इसमें जो नहीं आती वो आती है, अनंत नहीं आता है और माइनस अनंत नहीं आता है, और एक अंडर रूट में माइनस नहीं आता है, ठीक है। चलो, ये काल्पनिक संख्या होती है, ये काल्पनिक संख्या। अंडर रूट माइनस मतलब -3, -4, ये सब काल्पनिक संख्या, अंडर रूट में माइनस होता है, ठीक है। वास्तविक संख्या में ये नहीं आती, बाकी दुनिया भर की सब संख्या आ जाती है, ठीक है, सब संख्या आ जाती। चलो, ये क्या बोलता है, ये जो फलन है ये एक प्रकार की संख्याओं में संबंध बताता है। ये जो फलन है ना, संख्याओं में संबंध, जैसे क्या थोड़ा सा बता दूँ, 1, 2 अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है तो अपन ये बोल सकते हैं कि पीछे वाला आगे वाले से एक बड़ा है, बोल सकते हैं ना, पीछे वाला आगे वाले से एक बड़ा है, तो संख्याओं में भी संबंध होता है ना, ठीक, ऐसा कुछ संबंध बताता है वो। तो फलन जो है एक प्रकार का संबंध बताता है, वो ऐसा रिलेशन बताता है, कैसा मैं बता दूँ, ठीक। जैसे हम सोचते हैं, उन्होंने बोला x r में है, मतलब जो संख्याओं में संबंध है वो सब वास्तविक संख्याओं में आपस में संबंध बताएगा, और ये फलन अलग संबंध बताएगा। अगर ये सा फलन लिख दिया तो वो अलग संबंध बताएगा। क्या संबंध, 2 मिनट समझो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर 0 रख दिया, 0, तो 0 इस संबंध में, मतलब इस फलन में संबंध में 0
क्या संबंधित है, क्या संबंधित देखना हो, 0 + 1, एक्स की जगह 0 रखना है, अरे एक्स की जगह 0 रखना है, तो 0 करोगे तो 0 हो जाएगा 1। इसका मतलब ये संबंध जो ऐसा है कि 0 को 1 से संबंधित करता है। और देखते हैं, 1 रख दो, 2 एक्स की जगह रख रहे हैं बेटा, 2 में 1 3, ये क्या संबंध रखता है, बोले यार 1 किससे संबंधित है, 3, एक आध और रख लेते, 2 रख लेते, चलो 2 रखो, 2 + 1 2 दूनी जगह 5, मतलब 2 किससे संबंधित है, 5, एक आध माइनस का रख लेते, एक -1 रख लेता हूँ, 2 - 1 2 - 1 + 1, तो -2 + 1 मतलब -1, एक और रख लेता हूँ, -2 + 1, चलो ये हो गया -4 + -3। ठीक, देखो क्या बता रहा है कि भैया इसका -1 से -1 संबंध है और इसका -2 से -3 संबंध है। मतलब ये एक फलन, मतलब थोड़ा सा फलन क्लियर हुआ। फलन क्या, फलन एक प्रकार से वास्तविक संख्याओं का आपस में संबंध बताता है, इस प्रकार का कोई फलन। अब इस प्रकार का भी फलन होगा, ये भी बताएगा, 1 रखने पर 1 आएगा, ये 1 से 1 को संबंधित करता है, 2 रखने पर 2 आएगा, ठीक है, 1 को 2 को 2 से संबंधित करता है। इसका मतलब ये जो ऐसी कोई सी चीज़ दिख जाए आपको, समझ जाओ ये एक प्रकार के फलन है। फलन मतलब ये संख्याओं में आपस में संबंध खेलते हैं, ठीक है, संबंध खेलते हैं, ठीक है, ये पूरा 11वीं का है, ठीक है, इस प्रकार संबंध खेलते हैं। अब दूसरी चीज़ बता दूँ, जैसे संबंध फलन बहुत सारे प्रकार के होते हैं, ऐसा हो सकता है, x² + 1 हो सकता है, बहुपदी फलन होते हैं, x बराबर मोड में x हो सकता है, ये मापांक फलन बोलते हैं इसको, ये सब फलन। हाँ, त्रिकोणमिति वाला फलन भी हो सकते हैं, sin थीटा, ठीक है, इन्वर्स वाला देखिए आपने। चलो अब ये फलन होगा। अब ये फलन क्या होता है कि इन फलनों का अगर अपन ग्राफ बनाए, ठीक है, तो मैं इसका अगर ग्राफ बनाना सोचूं, ठीक है, समझना, एक्स डैश, अगर ग्राफ थोड़ा सा नहीं याद है तो मैं आपको बता दूँ, पूरे डिटेल में ग्राफ एक पूरा अध्याय है, तो वहाँ से पूरा ग्राफ बनाना सिखाऊंगा, एक पूरा अध्याय ग्राफ पे, मतलब ग्राफ ही बनाना पड़ेगा आपको, तो वहाँ और बनाना सिखाऊंगा। अभी केवल मैं बेसिक बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि यार आपने 11वीं में पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है, तो आप थोड़ा सा देख लो उसको, ठीक है। बाकी कंटिन्यूटी क्या होता है, सातत्य क्या होता है, वो समझा रहा हूँ, ठीक है भाई। चलो जैसे 1 2 -1 -2, ठीक है, ये जो मैंने फलन लिया है, फलन वाला संबंध वाला, ठीक है। अब आपको मालूम है कि यार ये तो -3 रखोगे तो कोई भी कुछ आएगा, -4 रखोगे तो भी आएगा, और 100 रखोगे तो भी कुछ संबंध होगा। जैसे 100 रखने पर कितना आ जाएगा यार बेटा, देख लो, 100 + 1 200 + 1 मतलब 201, मतलब आप तो बस रखते चलो, कौन से मान पे क्या आना है ये बता देगा, ठीक है। चल अब अगर इसका ग्राफ बनाऊँ मैं, तो ग्राफ कैसा जाएगा, ठीक है। चलो ग्राफ बनाने के लिए मैंने देख लिया y डैश, ठीक है। चलो ग्राफ बनाओ, 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखो अगर मैं बनाऊँ इसका ग्राफ, देखो कैसे बनेगा। आपने 0 रखा था तो 1 आया था, और 0 रखने पर 1 आया था, ठीक है। चलो x 0 y 1, तो मैं लिख देता हूँ यार 1 2 3 4 5 तक है, तो 5 तक लिख लेता हूँ, -1 -2 -3, माइनस में कहाँ तक आ रहा है, 3 तक आ रहा है, ठीक है, -4 को ले लेते हैं। चलो 0 रखने पर 1 आया, 0 रखने पर 1 आया, ये रहा, ऐसे ग्राफ चलाते हैं, ठीक है। 1 रखने पर 3 आया, 1 रखने पर 3, ये रहा, ठीक। 2 रखने पर 5 आया, 2 रखने पर 5। मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा जिसको ग्राफ चलाने आता है, मैं आराम से बताऊँगा, बस जो देखना मैं क्या बनाना चाहता हूँ। -1 पे -1 इधर होता है, -1 इधर, ठीक। -2 पे -3, -2 पे -3, ठीक। जब आप इसको मिलाओगे इन बिंदुओं को, तो एक ऐसा ग्राफ बना, ठीक है। अगर कोई वक्र ऐसा, मतलब ये ऐसा होता है x² + 1 या 2x, तो भी ग्राफ बनता, हो सकता है वो ग्राफ ऐसा बनता, जैसे मैं बता दूँ इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है, ऐसा, ठीक है, बनता है ऐसा, ठीक है। तो ग्राफ अपन इस फलन को ग्राफ पे भी दिखा सकते हैं, यहाँ पर भी दिखा दिया अपन ने, ठीक है। अब वो अब क्या बोल रहा है, ये पूरा यहाँ तक का 11वीं था बेटा, 11वीं में ग्राफ थे, ठीक है, बनाने को। अब छोड़ो, अब वो क्या बोलता है, सातत्य क्या, कंटिन्यूटी क्या। ये जो फलन है वो सातत्य है, लगातार है, निरंतर है, बिना टूटा हुआ है। क्या मतलब इसका, ठीक है। उनका कहने का मतलब ये है कि अब
अब 0 और 1 2 3 -1 -2 -3 ये वास्तविक संख्या होती है बेटा। इसमें दशमलव भी आ गए, 0.1 0.2 सब आ गए, ठीक है। देखो इस वास्तविक संख्या केवल 3 भाग में बटी हुई है। x बराबर 0, x बड़ा है, बड़ा ऐसा होता है, ठीक है, बड़ा है 0 से, ये सब इधर, अरे 0.1 भी है तो इधर, 0.1 भी है तो इधर, ठीक है, 0 से। और एक और क्या हो सकता है, x छोटा है 0 से, छोटा मतलब इधर, -0.001 भी है तो इधर, ठीक है। मतलब पूरी वास्तविक संख्या 3 भागों में बटी। तो वो ये कहता है कि ये फलन कंटिन्यू, सातत्य मतलब आप इधर 0 से बड़ी कोई सी भी मान रख के देख लो, उसका कुछ ना कुछ मान आना चाहिए, मतलब ये ग्राफ कहीं ना कहीं चलते रहना चाहिए, ठीक। 0 पे रख के देखो, बोले 0 में भी कुछ मान आना चाहिए, आ भी रहा है। माइनस में रख के देखो 0 हो गया, पॉजिटिव हो गई, और नेगेटिव में भी कुछ मान जैसा बन रखे, नेगेटिव 3 4 2 3 तो भी मान, हाँ बोले हाँ सब पे आ रहा है, मतलब कहीं से भी ब्रेक नहीं है, कहीं से भी टूटा नहीं है, मतलब लगातार आप कर सकते हो, ठीक है। इसको बोलते हैं कंटिन्यू या सातत्य। ये भी देख लो कि आप कोई सा ही मान देखो, 0 1 2 माइनस, कहीं ना कहीं आपको मान जरूर मिलेगा, इसका ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा, मतलब कहीं ना कहीं मान जरूर मिलेगा। आप कुछ भी कर लो इसका आगे तक का, कहीं से भी टूटा हुआ नहीं। या इन फिजिक्स की भाषा में वर्ड है कि अगर आप कोई सा फलन है उसका ग्राफ बनाओ और बिना पेन उठाए सब बिंदुओं को मिला दो, बिना पेन उठाए सब बिंदुओं को मिला दो, ठीक, तो वो कंटिन्यू, ठीक है। जैसे कोई सा भी ग्राफ हो, अगर वो लगातार चल रहा तो कंटिन्यू मतलब सातत्य। अगर कोई ऐसा ग्राफ है कि इस प्रकार का है, इस प्रकार का मतलब कि वो यहाँ तक आया, ठीक है, और यहाँ के बाद डायरेक्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, ये बताऊँ आएगा, ठीक है। तो बोले यार ये कंटिन्यू नहीं, आपको पेन उठाना पड़ा, ठीक है, आपको ये नहीं, ये तो अलग चीज़ हो गई, ये तो अक्ष खुद हुआ, यहाँ तक आया ना, उसके बाद यहाँ से शुरू करना पड़ा, ऐसे फलन बताऊँगा बेटी। तो इनको बोलते हैं डिसकंटिन्यू, मतलब आपको पेन उठाना पड़ा, या ये फलन ऐसा हो गया कि कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ है जिस पर मान ही नहीं है उसका, ठीक है। तो अब अपने को इस अध्याय के अंतर्गत यही बताना है कि फलन कंटिन्यू है, सातत्य है या नहीं। जैसे इस फलन को तो 100% सातत्य बोलेंगे अपन, क्योंकि ये हर मान पर कहीं ना कहीं लगातार जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक अब डिसकंटिन्यू बता दूँ, ठीक, थोड़ा सा आपको तकलीफ आएगी इसमें समझने में, लेकिन अभी थोड़ा समझ लेना बेसिक है। बाकी जब सवाल शुरू करेंगे ना बेटा, तो सवाल सबके एक जैसे, जो बिना बेसिक पढ़े भी अगर सवाल करना शुरू करेगा ना, तो हाँ बोले ऐसा करना है, बोले ठीक, लेकिन थोड़ा सा बता दो अपन करना क्या चाहते हैं, ठीक है। चलो एक एग्जांपल अपन ऐसा लेते हैं, ये ऐसा फलन ले रहा हूँ मैं जो डिसकंटिन्यू मतलब जो सातत्य नहीं है, या बोलते हैं असातत्य, ठीक है, असातत्य। कंटिन्यू इसलिए वर्ड बोल रहा हूँ मैं क्योंकि कंटिन्यू एक वर्ड अपने जीवन पे रहता है, ठीक है, सातत्य असातत्य नहीं रहता है। चलो एक ऐसा फलन है जो दोहरे चरित्र का है। दोहरे चरित्र का मतलब क्या समझना हो, इसको समझो क्या है, बड़ा या छोटे ही मान लो, छोटा, ठीक है, छोटा और बराबर 0, x बड़ा, देखो मेरे को कन्फ्यूज़ होता है इसलिए मैं लिख के देख लेता हूँ, बड़ा 0, ठीक है। अब देखो ये चीज़ से आपको सामना होगा, आप सीख जाओगे, डोंट वरी। ये चीज़ है, ये जो fx है, देखो यहाँ पर fx बहुत सिंपल वाला है, ये भाई यहाँ fx है जो दोगला है, दोगला से मतलब दोहरे चरित्र का है। क्या बोल रहा है वो, मालूम, बोले fx बराबर 1 बन जाऊँगा मैं, और fx बराबर 2 भी बन सकता हूँ मैं, मतलब fx बराबर 1 भी बन सकता हूँ, fx बराबर 2 भी बन सकता हूँ, मैं दोनों बन सकता हूँ। लेकिन बोले कब, बोले जैसे ही अगर x छोटा रखोगे या बराबर रखोगे 0 से, तो मैं बन जाऊँगा 1, मेरा मान हो जाएगा 1, और अगर x बड़ा रखोगे 0 से तो मैं बन जाऊँगा 2, ठीक है। इससे सामना होगा, इसको समझा दूँगा, चिंता मत करो, ठीक है। क्या मतलब इसका, बोले x से बराबर अगर 0 रखोगे ना, तो आप ये वाली चीज़ देखोगे, बोले ये मेरा रूप देखोगे, ठीक है। और x छोटा मतलब -1 -2, ये -1 -2 मतलब -0.5 माइनस, मतलब माइनस की सब चीज़ें पॉइंट में भी आ सकता है, वास्तविक संख्या पॉइंट में भी आ सकती है, ठीक है। चलो ये हुआ तो बोले मैं, और ले लेता हूँ x -3 होगा तो बोले मैं ही। और ये बोलता है कि यार जब भी आप x 0 से बड़ा रखोगे, 0 से बड़ा मतलब 0.1 भी हो, 0.1 भी, 0 से बड़ा भी, 0.001 भी, अगर बड़ा रखोगे, बड़ा मतलब अपन 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, तो बोले मेरा मान ये होगा,
ठीक, चलो ये क्लियर कर दूंगा, इसमें चिंता मत करना। अब इसका अगर मैं कर्व बनाऊँ, वक्र बनाऊँ, तो कैसा बनेगा? तो वक्र बनाने के लिए पहले मेरे को मान रखना पड़ेगा बेटा, ऐसे ऐसे लाना पड़ेगा ना, ये जो मैं लाया था मान रख के। तो चलो देखना हो, 3 चीज़ रहती, एक जीरो, जीरो से कम, जीरो से ज़्यादा, तो एक जीरो रख दो। चलो अब समझो बेटा, कुछ बच्चों को क्लियर नहीं होगा ये। यहाँ x था, मैंने x की जगह अब जीरो रख दिया तो उत्तर 1 आया। अब मैंने रखा -1, -1 रखा x की जगह तो भी उत्तर 1 आया। -2 रखा तो भी उत्तर 1 आया। -3 रखा तो भी उत्तर 1 आया। क्या मतलब इसका? मतलब मैंने क्या करा कि जीरो से छोटी संख्या रख के देख ली और जीरो रख के देख लिया। तो 1 1 क्यों आ रहा है यार? 1 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि x यहाँ पर x नहीं है, मेरे को तो x हो तो बदलना है ना। अच्छा बताओ, इसमें मैंने इस एक को हाथ लगाया क्या? केवल x की जगह ही रखा ना सब जगह, तो यहाँ पर लगा ही नहीं सकता मैं, मतलब उसको x है ही नहीं तो रखूँगा कहाँ से? तो 1 1 1 1 उत्तर आ रहा है। मतलब इसका फिक्स मान आ रहा है, बोले माइनस रखो, माइनस की संख्या रखो या आप जीरो रखो, मैं तो भैया 1 बन के रहूँगा। ठीक है, इस प्रकार का। इसमें क्या है, जीरो से बड़ा 1, 2 रखोगे तो भी 2, मतलब वही आएगा जो है। 3 रखोगे तो भी 2, बोले x है ही नहीं उसमें। ठीक, मतलब ध्यान रखो 0.00, 0.1 भी, 0.2 भी, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो कुछ भी रखो, कितना आऊँगा उत्तर आऊँगा 2। ठीक है, अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ, देख लो ग्राफ बनाऊँ इसका, कैसा बनेगा? x डैश, y डैश। ठीक है, 1 2 0 -1 -2 1 2, मैं 1 2 इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ज़रूरत ही नहीं ज़्यादा। ठीक है, -1 -2 ज़रूरत नहीं थी इसकी। चलो अब देखो, जीरो रखने पर 1 आया था, जीरो रखा था तो 1 आया था। ठीक है भैया, -1 रखा था, -1 तो भी 1 आया था, -1 पे भी 1। ठीक है, -2 रखा था तो भी 1 आया था, -2 रखने पर भी 1। ठीक, चलो इधर -3 रखोगे तो भी 1। अब इधर रखते बेटा, 1 रखो, 1 रखोगे तो बोले 2 आएगा, 2 रखोगे तो भी 2 आएगा। अरे 3 रखोगे, 3 रख दूँ तो भी। ठीक, मतलब ये इधर ऐश कर रहा है और ये इधर ऐश कर रहा है। इधर ऐश कर रहा है मतलब क्या समझना है? जीरो पर 1 आएगा, जीरो पर 1 आएगा बेटा, और 1 पर क्या आएगा? 2, 1 पर 2 आएगा। ठीक है, इसका मतलब थोड़ा सा बेसिक बताओ, मतलब और अंदर जा रहा हूँ मैं कि अगर आप 0.01 रखोगे, 0.01 मतलब जीरो से ज़रा सा बड़ा रखोगे तो भी उत्तर क्या आएगा? 2 आएगा, 2। जीरो रखने पर तो 1 आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये वाला बिंदु कभी भी इसमें शामिल नहीं होगा, मतलब 2 में शामिल नहीं होगा, क्योंकि जीरो पर तो 1 है। तो कर्व जो शुरू होगा वो बिल्कुल पास से होगा लेकिन 1 नहीं आएगा। तो देखो, आपको इस कर्व को बनाने के लिए यहाँ तक लाना है। अब आप ऊपर ले जा नहीं सकते क्योंकि ये अक्ष है, फिर आपको पेन हटा के यहाँ से शुरू करना है, पेन हटा के यहाँ से शुरू करना है। ठीक, मतलब आपको थोड़ा सा दूर से, ज़रा से दूर से ही करना है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो फलन है वो सातत्य नहीं है, कंटिन्यू नहीं है। इसमें बिना पेन उठाए बन गया और इसमें बिना पेन उठाए नहीं बनता है। ठीक है, अब 2 मिनट में इसको वापस से समझा रहा हूँ। अब मैं बता दूँ कि आपको जो सवाल करूँगा ना, इनमें से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हर का ग्राफ बना के थोड़ी देखेंगे अपन। आपको इनमें से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने अलग गणितीय विधि बताई, बिना ग्राफ वाली गणितीय विधि, मतलब बिना ग्राफ वाली विधि बताई, जिससे आपको फलन पहले ही पता चल जाएगा कर करके कि भैया ये कंटिन्यू ग्राफ बना के देख लो, ये कंटिन्यू नहीं ग्राफ बना के देख लो। ठीक है, चलो अब रुक जाओ, 2 मिनट वापस बताता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया था फलन। फलन मतलब संख्याओं में आपस में संबंध बताते हैं फलन। ठीक है, फलन यहाँ पर वास्तविक फलन है। वास्तविक फलन मतलब जिसके अंदर आप वास्तविक मान से खेल सकते हो। वास्तविक मान मतलब वास्तविक मान केवल ध्यान रखना, माइनस अनंत, प्लस अनंत और अंडर रूट माइनस जो होती है वो वास्तविक नहीं है। बाकी दुनिया में जितनी भी संख्या है सब मतलब वास्तविक है। ठीक है, चलो जैसे मैंने एक फलन लिया, ये वाला फलन संख्याओं में अलग संबंध बताता है। एक f(x) बराबर ये वाला फलन कुछ अलग संबंध बताता होगा। अपने घरों में भी संबंध अलग अलग होते हैं। ठीक है, माता पिता के अलग होते हैं, बाप बेटे के अलग होते हैं, तो संबंध अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, चलो तो इसमें बोले 0 का संबंध 1 से है, 1 का संबंध 3 से है। इसमें देखो 1 का संबंध 1 से ही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि ये एक फलन होते हैं। तो फलन क्लियर हुआ, टूटा फूटा जितना भी हो गया क्लियर। ठीक है, 11वीं में था ये। अब इस फलन के अंदर अगर आप ग्राफ बनाते हो तो कुछ फलन के ग्राफ ऐसे चलते हैं बिल्कुल कंटिन्यू। कंटिन्यू का एक फ़ायदा ये होता है कि आप कहीं से भी कोई सा भी मतलब संख्या रख के देख लो तो बता देगा कि यार भैया उत्तर ये आएगा। तो कंटिन्यू मतलब चलता जा रहा है, आप तो भाई मान रखते जाओ, निकालते जाओ। ठीक है,
कुछ फलन ऐसे होते हैं जो कंटिन्यू नहीं होते। कंटिन्यू नहीं होते मतलब क्या, जैसे ये देखो, ये डिसकंटिन्यू। कैसे डिसकंटिन्यू, ये एक निश्चित जगह के बाद उसका मान चेंज हो गया। चेंज कैसा हो गया कि आप इस कर्व को यहाँ तक तो लेके आए, ठीक है, यहाँ तक लेके आए। अब आप बिना पेन उठाए, पेन बिना उठाए आप इसको यहाँ नहीं ड्रा कर सकते, ठीक है। इसका मतलब ये तो एक ट्रिक बना कि यार हाँ यार, इसलिए बोले डिसकंटिन्यू हो गया, मतलब आपको एक निश्चित ऐसा मान हो गया है जिसके लिए फलन रुक गया है, टूट गया है, फिर बाद में चेंज हुआ है। चलो थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकली बता दूँ। कभी कभी ऐसा होता है, देखो मैच में जैसे 50 ओवर का मैच है, एक पूरी टीम 50 ओवर पूरा खेली है, तो जब आप उसका ग्राफ बनाओ तो कभी देखना ग्राफ देखता है, ग्राफ बनाते हो आप, तो पूरे 50 ओवर में आप कभी भी देखते हो कि यार 30वें ओवर में कितने रन थे, 20वें ओवर में कितने रन थे, तो आपको पूरा कंटिन्यू मिल जाता ग्राफ कि इतने में कितने थे, इतने में कितने थे, ठीक। अब कभी क्या होता है, जैसे पानी आ जाता है तो पहली टीम खेल लेती है आधे से ऊपर, मतलब 25-30 ओवर का मैच खेल लिया उन्होंने, मैच वो आ गया, पानी आ गया, तो फिर क्या करते हैं वो कि 20 के ओवर कम कर देते। वो 20 के ओवर ही कम मानो ना अपन, तो 20 के ओवर कम कर दिए, बोले लास्ट के 5 ओवर खेल लो भैया। लास्ट के 5 ओवर मतलब 30 का खेला तो बोले 35 का ही है भैया, 50 का नहीं है। तो देखना हो, अब वो जो 5 ओवर उनने करे, ऐड करे, तो बीच में तो गैप हो गया ना, अपनी मानो बीच में गैप हो गया तो अपन उससे बोले कि यार भैया तुम तो 35 ही ओवर खेले, इस बंदे ने 40 ओवर में 50 रन बनाया, मतलब 40 ओवर में 250 रन बनाए थे। अब उस टीम का बोलो जो नहीं है, मतलब जो बाद में खेल रही, बोले बताओ 40 ओवर में तुमने कितने बनाए, बोले कहाँ बनाया यार, हमारा तो मैच ही डिसकंटिन्यू हो गया था। तो डिसकंटिन्यू मतलब असतत, मतलब क्या यार कहीं ना कहीं उसका ब्रेक हो गया है, कहीं ना कहीं ब्रेक हो गया, बाद में फिर नई जलनी शुरू करिए, ठीक है। तो क्लियर हुआ। चलो अब इस पूरी चीज़ को अपन ने एक बार क्लियर कर दिया है। मैं इसको थोड़ा सा साफ़ सुथरा वापस से लिख रहा हूँ, लिखूँगा इसलिए जो बच्चा कभी ऐसे ही समझने के लिए एक फेयर कॉपी में, जहाँ आप फेयर कॉपी बना रहे हो उसमें उतार के समझ लेना। कभी तुमको लगे कि नहीं बेसिक भी चाहिए तो वो करना, ठीक है। और जिसको बेसिक नहीं चाहिए फिर तो मैं अभी सवाल शुरू करवा ही दूँगा, तो वहाँ से शुरू कर देना, ठीक है, वहाँ से शुरू कर देना। तो मैं इसको मिटा के वापस सिस्टमेटिक बता रहा हूँ, ठीक है। चलो बेटा समझा, मतलब ये थोड़ा सा वापस बता रहा हूँ, ये बेसिक है, जिसको नहीं करना मत करना, लेकिन एक बार उतार लेना, समझ लेना। फलन, मैंने एक सातत्य फलन मन से लिया है, ये एक असातत्य फलन मन से लिया, ठीक है। ये सातत्य फलन का ग्राफ बना रहा हूँ मैं। जैसे ये एक सातत्य फलन है, इस सातत्य फलन के अंदर ग्राफ बनाने के लिए मुझे मन से मान रखना है, ये एक्स पे बोला आर पे परिभाषित है, मतलब वास्तविक संख्या के लिए है। तो वास्तविक संख्या इनमें से होती है 0, 0 से बड़ी, 0 से छोटी। 0, 0 से बड़ी मतलब 0 से बड़ी का मतलब 0.1 भी 0.2 भी हर धन वाली संख्या, और 0 छोटी मतलब माइनस वाली संख्या, ठीक है। तो मैंने 0 से बड़ी 0 से छोटी कुछ संख्या ले ली, ठीक है, कुछ संख्या ले ली। चलो मैंने 0 रखा तो 1 आएगा, मैंने रख के बताया बेटा। 1 रखने पर 3 आएगा, 2 रखने पर 5। चलो -1 रखने पर -2, +1 मतलब -1, -4, -3, ठीक है। ये मैंने बनाया और उसका ग्राफ बनाया मैंने। तो ग्राफ ऐसा बना, 0 पर 1, ठीक, 1 पर 3, 1 पर 3, ठीक है, 2 पर 5, 2 पर 5, और -1 पे -1, -1 पे -1, ठीक, और -2 पे -3। अभी मैं ग्राफ चलाना नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि ग्राफ चलाना मैं सिखाऊंगा आपको जब अपने ग्राफ वाकई में ज़रूरत पड़ेगी। इसका ग्राफ ऐसा बना, ठीक है। ये ग्राफ का मतलब ये है कि ये नहीं देखना है सीधी रेखा बनी, वो तो ठीक है। अगर ग्राफ ऐसा भी बनता ना, अगर वो ग्राफ कंटिन्यू बने, मतलब कहीं से ब्रेक नहीं हो, या कह दो कि मतलब सभी बिंदु आपने बिना कलम उठाए मिला दिए, तो समझ जाओ कि फलन सतत है, मतलब कंटिन्यू है, कोई दिक्कत नहीं है, ये फलन, ठीक है, सॉरी सतत है। अब एक ऐसा फलन मैंने लिया जो असतत है, ये मैंने मन से लिया, थोड़ा सा आगे से फलन मालूम पड़ेगा असतत है, उसका ग्राफ बना के देखना। ये तो मैंने मन से ले लिया, ठीक है। चलो मैंने बोला कि ये जो फलन है ये इस प्रकार का सीधा साधा नहीं है, दोगला है। दोगला मतलब कैसा है कि कभी 1 बन जाता है और कभी 2 बन जाता है। तो f(x) बोले 1 बनता है जब बोले x का मान बराबर रखोगे 0 के, ये बराबर का चिन्ह है, और छोटा रखोगे, ये छोटा, ठीक है, छोटा चिन्ह। तो छोटे का छोटा, जब x का मान छोटा रखोगे 0 से और 0 रखोगे तो बोले मैं 1 बन जाऊँगा। तो यही f(x) बराबर 1 है जब छोटा है बराबर है। तो कौन कौन से हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 0.1, 0.2 सब। ये कुछ गलत लिखा मैंने, छोटा गलत लिखा, ये माइनस में आएंगे बेटा, ठीक,
माइनस में। चलो एक्स एफ एक्स बराबर 2, एक्स बड़ा होगा 0 से, तो हमने बोला कि जब 0 से बड़ी संख्या रखोगे ना तो मैं दिख जाऊँगा आपको, मैं दिख जाऊँगा, ठीक है। तो 1 2 3 0.1 0.2 सब। चलो आपको मालूम है ये फलन ऐसा है, कांस्टेंट फलन बोलते हैं इसका, अचर फलन, ठीक है। 0 रखने पर 1 आ रहा है, -1 रखने पर भी 1 आएगा, -2 रखने पर भी 1 आएगा, -3 रखने पर भी 1 आएगा, नहीं रख रहा हूँ। चलो 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब 1 रखने पर 2 आएगा, 2 रखने पर भी 2 आएगा, आगे 3 होगा तो भी 2 आएगा, क्योंकि कांस्टेंट फलन है, अचर फलन है, ठीक है। चलो अब देखो 0 पर बोले 1 आ रहा है, -1 पे भी 1 आ रहा है, -2 पे भी 1 आ रहा है। अब देखो उन्होंने बोला कि 1 पर 2 आ रहा है, तो पहले इसको अगर अपन मिलाएं, चलो अब बाद 1 पे 2 आ रहा है, 1 पे 2 आ रहा है, ठीक है। 2 पर 2 आ रहा है, ठीक। अब देखो 3 पर भी 2 आएगा, ठीक है। अब बोले सर आप ऐसा भी तो मिला सकते हो कि यहाँ से ले, ये बिंदु है ना, ये है, ये है, ये वाला है, ये वाला, तो बोले सर ऐसा भी तो ले जा सकते हो। यूँ नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले सकते? देखो उनने बोला था कि 0 से छोटी संख्या और 0 के लिए बोले यहाँ से शुरू हो जाऊँगा, यहाँ से हो बेटा, लेकिन 0 से जस्ट 0.1 भी हुआ बड़ा तो मैं शुरू यहाँ से होऊंगा, इस जगह से। तो ये बीच का कोई मतलब नहीं, मतलब बीच के में है ही नहीं कुछ भी, तो लाइन वहाँ मिलाते हैं जहाँ कुछ मतलब रहता है। जैसे आप इसके अंदर अगर 0 से 1 में 0.5 ले लेते, 0.5, तो 0.5 का मान कुछ होता, और 0.5 का मान कुछ होता, मैं तो 0.5 मतलब 1/2, तो 2 1/2 प्लस 1 2 आता, ये यहाँ मिलता है, ये यहाँ मिलता, तो यहाँ पर ही बिंदु मिल जाता। तो कहीं ना कहीं मान जरूर होता, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि नहीं, 0 के बाद में यहाँ से शुरू हुआ और 0 के पहले। तो अब आपको मालूम है कि आपको यहाँ से बंदिश रखना, बोले 0 के पहले यहीं ख़त्म होगा ये, और 0 के बाद शुरू होगा तो वो 2 से शुरू नहीं होगा, मतलब यहाँ से शुरू नहीं हो रहा है, इस अक्षर से शुरू नहीं हो रहा है, थोड़ी पास से हो रहा है, ठीक है। तो पास से हो रहा तो मालूम क्या करते, बोले इस अक्षर को नहीं शुरू है ना अक्षर से, तो जो खाली बनाते खाली, बोले नहीं मैं तेरे को पहचानता ही नहीं, ठीक है। ये जो पहचानता था उन्होंने ढेर डार्क कर लिया, ठीक है। तो ये ग्राफ कहलाता है असतत, ठीक है, असतत। चलो अब जितना जैसा जिसको आया टूटा फूटा बहुत बढ़िया है। बाकी ये समझ लो कि सतत और असतत क्या होता है। मैंने जैसे मैच में बताया था कि एक मैच कंटिन्यू चलता है और एक मैच ऐसा था कि बीच में वो गेप हो जाता है, वो गेप हो जाता तो वो अगर इनने 40 पूरे 50 ओवर खेले और इनने 10 ओवर कम खेले तो वो 10 ओवर कहाँ से लाएगा, कहाँ, वो टूटा हुआ है, वो ख़त्म, टूट गया, वो आगे ओवर खेल सकता है वो, ठीक है। चलो तो अब देखते बेटा, ये इतना ग्राफ की मगजमारी तो नहीं करेंगे सब सवालों में, वो क्या करते हैं, ठीक है। अभी इसको तो क्लिक कर लेना, जिसको उतारना है ढंग से उतार लेना, नहीं उतारना है तो सवाल डायरेक्ट देख लेना, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि इतनी मगजमारी तो हर फलन की करके देखेंगे नहीं, ग्राफ बना के, ठीक है। तो क्या करते हैं वो कि फलन सातत्य है या नहीं, तो उसके लिए वो एक लिमिट का उपयोग करते हैं। लिमिट मतलब सीमाएं, लिमिट ये 11वीं में है, ठीक है। अब जिन्हें 11वीं नहीं पढ़ रखी तो मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि सूत्र कैसे लगाते हैं, और अगर 11वीं नहीं भी पढ़ रखी बिल्कुल लिमिट, तो भी मैं आपको लगाना सिखा दूंगा कैसे करना है, ठीक है, सिखा दूंगा, ठीक। अब क्या करते हैं वो कि अब सवाल मेन चीज़ हो बेटा, अब तो सबको ही सीखना है, कुछ भी हो जाए सबको सीखना है क्या करना है, ठीक है। आपको एक फलन दे रखा है f(x), ये वाला, ठीक है, फलन दे रखा, उनने बोला कि यार तुम तो पता कर लो कि x बराबर 2 पर ये टूटा हुआ तो नहीं है, बिंदु दे रखेंगे, मतलब कोई जगह दे रखेंगे, कुछ जगह अपन बता देंगे कैसे, ठीक है। बोले x बराबर 2 पर टूटा हुआ तो नहीं है, जैसे वो मैच का बता रहा है कि यार भैया 50 ओवर का मैच था, इनने 10 ओवर गोल कर दिए तो 40 बचे ना। आपसे बोला कि यार भैया बताओ 42 ओवर में कितने, तो वो 42वां ओवर वो तो डिसकंटिन्यू है। अगर उसे बोलता 35वें ओवर में, तो 35 ओवर में बोले हाँ अभी तो है, इसमें तो कुछ है, ठीक है। तो एक बिंदु बोल दिया भैया 2, बोले बताओ यहाँ पर टूटा हुआ तो नहीं है, मतलब कंटिन्यू है कि नहीं। तो अपन क्या करेंगे, सुना बेटा, अब मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो आपको सबको सीखना है, कुछ भी हो जाए, ये कुछ बच्चों के लिए था, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि a बराबर 2 रख लूँगा, ये जो रखा था मैंने a बराबर 2, ठीक है, a बराबर 2, ठीक। मान लो a बराबर 2 रखने में 5 आया ही है, a बराबर 2 रखो, ठीक है, a बराबर 2 रखूँगा, ठीक है। फिर मैं इधर जाऊँगा, इधर थोड़ा सा इधर, बिल्कुल जरा सा इधर, जरा से दूर का मतलब एक नहीं होता है कि एक तक चौंकूँगा, जरा सा इधर जाऊँगा, तो जरा से इधर को लिखूँगा मैं 2 माइनस, मेरे को 2 पर पता करना है कि टूटा हुआ तो नहीं है, तो मैं 2 माइनस मतलब जरा से इधर जाके देखूँगा कि मान कितना है। हाँ 2 तो मालूम पड़ गया मेरे को 5 है भैया, ये तो मालूम है 5 है, ठीक है।
अब देखो मैं क्या करूँगा कि जरा से इधर जाऊँगा, मतलब उसको बोलते हैं 2 माइनस। अब 2 माइनस का मतलब यहाँ पर ये है कि आप इधर लेफ़्ट चले, थोड़ा सा लेफ़्ट चले, इतना सा लेफ़्ट चले, ठीक है। फिर मैं 2 प्लस चलूँगा, 2 प्लस मतलब थोड़ा सा इधर चलूँगा, यहाँ देखने के लिए थोड़ा सा इधर देखूँगा, थोड़ा सा इधर देखूँगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इधर चलूँगा, थोड़ा सा इधर, मतलब F2 माइनस रखूँगा, F2 प्लस रखूँगा और F2 तो रखा ही है, ठीक है, या रख ही लेंगे। इन तीनों का मान लिमिट की सहायता से 5 आना चाहिए। लिमिट की सहायता 5 मतलब इसका मान 5 ही सही, इन दोनों का मान भी क्या आ जाना चाहिए, 5 लिमिट की सहायता से, ठीक है। लिमिट की सहायता मतलब थोड़ा सा पास रहता है तो लगभग जो मान आता है वो लिमिट लगभग मान ही बताता है, ठीक है। चलो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये 5, ये भी 5 और ये भी 5, अगर ये तीनों 5 आ जाए तो मैं बोल दूँगा कि नहीं यार ये कंटिन्यू मतलब चल रहा है बिल्कुल, ठीक है, चल रहा है। मतलब अपन ने क्या करा कि जैसे कोई अपन कुछ देख रहे हैं, एकदम जहाँ से चालू करा, थोड़ा सा अपन ने पीछे खसका के देखा, हाँ बोले दिख रहा है यार, थोड़ा सा आगे खसका देखा, हाँ दिख रहा है। तो ये वही कर रहा है कि जो देख रहे हैं उस जिस बिंदु पे देख रहे हैं उस पर तो देखा ही अपन ने, और इधर भी दिख रहा है, थोड़ा सा इधर भी दिख रहा है और सेम दिख रहा है, बोले हाँ बढ़िया, ठीक है बढ़िया। तो ये कंटिन्यू, ये तीनों बराबर आ जाए तो कंटिन्यू। तो इसको लिखने का तरीका, करने का तरीका अलग है। सुनना, LHL लेफ्ट हैंड सीमा, लिमिट मतलब सीमा, ठीक है। RHL राइट हैंड लिमिट, मतलब राइट हैंड लिमिट मतलब सीमा, ठीक है। और FA मतलब वो खुद बेचारा, ये वाला पहले लिख दिया, ये वाला बाद में लिख दिया, और ये बीच में लिख दिया, और ये वाला इधर। बोले लेफ़्ट भी देखूंगा, राइट भी देखूंगा, और जो है मेरे पास वो तो देखूंगा ही देखूंगा। तो इसको लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट गलत लिखा है, L है, अच्छा माय मिस्टेक, हाँ ये तो सही है, ठीक है। L देखूंगा, लेफ़्ट देखूंगा, राइट देखूंगा, और मेरे पास जो बैठा हुआ जो दिख रहा है वो देखूंगा, ठीक है। अगर तीनों बराबर आ जाए तो इसको लिखते ऐसे, ठीक है, समझो। लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, अभी 2 पे ले रहे हैं ना, तो 2 माइनस, ठीक है। fx मतलब वो जो फलन जिसको देख रहे हैं यार बेचारे को, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, ये माइनस मतलब सर पे लगाए, ठीक है, fx, और बराबर आ जाना चाहिए f2 मतलब ये 2। अगर तीनों का मान बढ़िया आ जाए 5 तो ठीक है। चलो तो अभी दो सब फलन के लिए कॉमन चीज़ के लिए सूत्र ये बन जाता है ए वो वाला बिंदु है जिस पर फलन देखना है कि सातत्य है कि नहीं। अब ये चीज़ अपने को सब सवाल में, पूरे कम से कम जितने भी सवाल होंगे लगभग सभी में ये सूत्र लगाना, आपको सभी में बस सूत्र लगाना ये वाला, और इसका तरीका भी पूरा समझा दूंगा। 2 या 3 सवाल में आपको क्लियर हो जाएगा, एक सवाल में सब क्लियर नहीं होगा, 2-3 सवाल में कि आपको क्या निकालना है, सातत्य निकालना है। सातत्य निकालने के लिए ग्राफ नहीं बना के देखेंगे वो, उनका मतलब ये है कि टूटा हुआ ग्राफ नहीं होना चाहिए, लेकिन वो जिस बिंदु के बारे में बात करेंगे, जिसको लगता है कि वो संदिग्ध बिंदु है कि यार भैया हो सकता है इस पर, तो उस बिंदु के लिए आप LHL निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, वो ऐसे निकलती है थोड़ा सा कम जो भी, फिर RHL निकालोगे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे, सीमा निकालोगे, और फिर उसी जगह पर उसका मान निकालोगे। तीनों अगर बराबर आ जाए तो सातत्य, और तीनों में से एक भी गड़बड़ आ जाए, ये गड़बड़ आ जाए तो असातत्य, ये गड़बड़ आ जाए तो असातत्य, या ये और ये गड़बड़ आ जाए तो असातत्य, ठीक है। चलो अब पहले ये ग्राफ जिसको बनाना है वो बना लो, बाकी अभी सूत्र समझाऊंगा, ये वाला जो सूत्र है वापस समझाऊंगा। जिसको लगता है कि अपने को सर ये समझने के लिए बनाना है तो आप क्लिक भी कर लो, और बनाना तो बना भी लेना, ठीक है। लेकिन अब जो समझाऊंगा वो सब बच्चे के लिए कंपलसरी रहेगा, ठीक है, ये स्वेच्छा से। चलो एक ही सूत्र लगेगा बहुत सारे सवालों में। सूत्र, यदि कोई फलन fx बिंदु A पर सातत्य या सतत है तो आपको निकालना है LHS मतलब माइनस वाली, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू a माइनस fx, RHS वाली लिमिट fx x टेंस टू a प्लस, और FA मतलब a माइनस a प्लस, a माइनस मतलब a से छोटा और a प्लस मतलब a से बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, और a खुद, ठीक है। चलो अब कैसे सूत्र लगाते हैं, क्या लगाते हैं वो देखो। एक तरीका ये कैसा, ग्राफ बनाओ, इसका ही ग्राफ बनाया था मैंने, एक ग्राफ बनाओ, और ग्राफ हर सवाल के बना नहीं पाएंगे और बनाना भी नहीं है, आपको सूत्र देखना है। अभी मैं एक सवाल में कराऊंगा, 2 सवाल में कराऊंगा, 3 सवाल करूँगा, 2-3 सवाल बाद आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, वाकई में प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो एक तरीका वो है, एक ये तरीका है, तो आपको सब सवाल में ऐसा ही करना है, कम से कम 40 एक सवाल में ऐसा ही करना है। तो आप इसका तरीका समझो, मैं एक ही सवाल को रिपीट बताऊँगा, फिर लगातार बताऊँगा, ठीक है। क्या क्या चीज़ याद रखना है वो समझना बेटा, नई चीज़ है, आपको नई स्टेप है, मतलब नया सूत्र है, नया काम है, वो देखना, लेकिन फिर 1-2 साल के बाद रिपीट होने लग जाएगा, ठीक है। चलो
आपको क्या बोला, x बराबर 1 पर फलन सातत्य है कि जांच करो, सातत्य है कि नहीं जांच करो, ठीक है। तो ये फलन का अपन ने ग्राफ बनाया था, हालांकि सातत्य है, ठीक है। लेकिन देखो कैसे हल करेंगे, हल समझना बेटा कैसे करेंगे इसको, और ये सब निकालते कैसे वो देखना हो। हल 2 सवाल के बाद आपको क्लियर होगा, और उससे ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा जब खुद कर लोगे एक सवाल, ठीक है, तब मज़ा आएगा आपको। चलो, फलन दिया है हल f(x), ये फलन दे रखा है, ठीक। बिंदु दे रखा है, x बराबर 1, ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। बिंदु दे रखा है x बराबर 1, इस पर सातत्य की तो सातत्य पता करना है। तो अब हमेशा अपन ये सूत्र माइंड में रखेंगे और इसमें पहले fa निकालेंगे, ठीक है। fa a मतलब ये वाला बिंदु, a मतलब ये वाला बिंदु, ठीक है। fx मतलब ये वाला, ठीक है, fx का जिक्र हो ना, ये मतलब ये, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे केवल समझो पहले, बस आप ये विधि याद रखना, ठीक है। चलो, सबसे पहले जब भी ये फलन दे रखे और बिंदु एक तरफ पटक दो, और यहाँ पर सबसे पहले निकालोगे आप f1 मतलब fa, a की जगह 1, मतलब छोड़ो, अब सूत्र भी नहीं बता रहा हूँ, अब तो डायरेक्ट बिना सूत्र के देखो आप। सबसे पहले जो बिंदु दे रखा वो रख दो सबसे पहले, ठीक है। अब जो बोल रहा हूँ वही करो, बस सूत्र भी बस देखो, ठीक है। जो बिंदु दे रखा वो रख दो, रख दिया, x की जगह 1 + 3, f1 क्या आ गया, 2 एकम 2, 2 ने 3 5, ठीक, f1 आ गया, ठीक। अब आपको निकालना है LHL, लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, साइड नहीं बोलते, यहाँ पर बोलते हैं लिमिट, सीमा, ठीक है, लिमिट। LHL के लिए, ठीक है, के लिए कैसे निकालते हैं मत देखना सूत्रों बेटा, जो बता रहा हूँ ये हो गया। अब अपन निकालेंगे लिमिट, ध्यान हो, लिमिट LIM लिखते हैं, बस LIM, जिन्हें 11वीं नहीं पढ़ रखी LIM लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं x अग्रसर है, अग्रसर या टेंस टू बोलते हैं इसको, अग्रसर है। जो आपको दे रखा है बिंदु वो 1, लेकिन चूंकि LHS है तो उसको LHL है, मतलब उसको माइनस, ठीक है, माइनस निकालते हैं, यहाँ पर fx निकालते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ याद रखो कि सब सवालों में बस यहाँ बिंदु चेंज होगा, बाकी ये स्टेप सब सवालों में ऐसी होगी, सब सवालों में ऐसी होगी, बस ये बिंदु यहाँ जो होगा वो होगा, ठीक है। सर पर लगा है माइनस, ठीक है। लिम टीप के लिखा, लिमिट मतलब x टेंस टू 1 माइनस, ऐसा से लिख दिया, fx का मान रख दिया, fx का मान 2x + 3, ठीक, यहाँ तक हो गया। अब देखो, ये लिमिट x माइनस का कोई मतलब नहीं होता है बेटा, ठीक है। x माइनस अपन ने बोला कि थोड़ा सा कम है, ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, इसको रख नहीं सकते लिमिट के रूप में, ठीक है। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे समझना बेटा, अगली स्टेप में बस थोड़ा सा ये थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है इसमें। पूरा फलन ऐसा से लिखना, पूरा फलन ऐसा से लिखा, केवल मैंने x को खाली स्थान पे छोड़ दिया, ठीक है, x को खाली स्थान पे छोड़ दिया है। x की जगह लिखना है मुझे ये मतलब यहाँ पे जो भी बिंदु है, जिस बिंदु की बात करें वो लिख दिया वो, और ये जो माइनस है यहाँ लगा के h लिखते हैं, h मन से लिखा है, 1 - h, यहाँ 2 होता तो 2 - h, 3 होता तो 3 - h, ठीक है। तो मैंने क्या करा, x की जगह 1 - h लिखा, मतलब 1 - h, ठीक है। क्या करा है मैंने, सुना, पूरा ऐसे से ही उतार दिया है, अभी लिमिट रखना बाकी है। x की जगह मैंने 1 - h, सब सवालों में जितने भी कराएंगे सातत्य के लगभग सब सवालों में यही होगा, ठीक है। चलो, अब लिमिट क्या रखेंगे, तो लिमिट चूँकि x खत्म हो चुका है, x का यहाँ सवाल में, यहाँ x का है, इसको हल करना है, तो यहाँ लिखेंगे h, लिमिट x की जगह h टेंस टू 0, सब सवाल में 0 रखेंगे, ठीक है। सर 0 कैसे, मैं थोड़ा सा बता दूँ, हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्यों क्या कैसे, लेकिन 0 कैसे, ठीक है। आपने बोले सर क्या करा था, बोले x की जगह 1 - h रखा, और ये रखा x की जगह, जबकि आपको x की जगह क्या रखना था, 1 रखना था, और आपने 1 - h रख दिया, तो 1 - h, इसको इधर, इसको इधर, ठीक, h टेंस टू 0, ठीक है। चलो भूल जाओ, हर सवाल में आपको क्या रखना है, h 0, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पर 2 चीज़ नहीं करी हो बेटा, x की जगह 1 - h रखा है और लिमिट 0 कर दी। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, लिमिट h टेंस टू 0, अभी लिमिट नहीं रखना है, यहीं पड़ी रहेगी। अब जितना अगर सरल हो तो डायरेक्ट हल कर लो, सरल हो तो हल कर लो, नहीं सरल हो तो डायरेक्ट अपन लिमिट 0 रख सकते हैं, मतलब h की जगह 0 रख सकते हैं, ठीक है। चलो हल कर दो, तो हो रहा तो हल कर देते हैं, 2 - 2h, 2 एकम 2 - 2h + 3। अब तो सिंपल चीज़ है बेटा, अब कोई दम नहीं है। चलो, लिमिट h टेंस टू 0, अभी कुछ नहीं करा, 2 1 3 2 3 5 जुड़ गया, -2h। अब देखना हो बेटा, अब अपन लिमिट रख रहे हैं, लिमिट रखने का मतलब होता है कि h की जगह 0 रख दो, ठीक है,
एच की जगह 0 रख दो। कैसे? जब एच की जगह 0 रख दो, यहाँ एच की जगह 0 रख दिया तो फिर इसका कोई काम नहीं, यहाँ से इसका कोई काम नहीं, ध्यान रखना, गड़बड़ी मत करना, यहाँ से इसका कोई काम नहीं है। 5 यहीं लिख देता हूँ, 5 - 2 एच की जगह 0, 5 - 0 बराबर 5। ठीक है, चलो इसका 5 आ गया। अब आपको मुझे मालूम है ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ, अब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो फिर एक बार मैं बताऊँगा तो क्लियर होगा। अब रुक जाओ, मैंने क्या निकाला? LHL। अब मैं निकालूँगा ऐसा से RHL, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, चलो राइट हैंड लिमिट टिप के, लिमिट x टेंस टू रिवीजन समझना बेटा 1+, मतलब यहाँ 1 माइनस था, बिंदु जो दे रखा उसमें प्लस लगा रखा, माइनस लगा रखा था, प्लस लगा रखा fx। ठीक है, इसको याद करना कि ये निकालना है, ये याद निकालना है बेटा। ये LHL का मतलब ये मान लो आप। ठीक है, कैसे निकालना है? लिमिट x टेंस टू 1+, ये रिपीट लिखना है पूरा, बस fx की जगह मान रखना है। fx का है 2x + 3। ठीक, चलो अब ये निकालने के लिए क्या करेंगे? ये निकालने के लिए, ठीक है, ये याद रखना है, यहाँ तो केवल मान रखा है। अब दूसरी चीज़ ये याद रखनी है, यहाँ वाली, तो लिमिट लिख दी, 2 लिख दिया, x की जगह हमको मान रखना है, x की जगह मान रखना बेटा। x की जगह क्या मान रखोगे? तो x की जगह रखेंगे अपन इस बार 1 + h, वहाँ क्या रखा था 1 - h, यहाँ क्या रखेंगे 1 + h। अगर 3 होता तो 3 + h, 4 होता तो 4 + h। ठीक है, चलो लिमिट क्या बताई थी मैंने? h टेंस टू 0। अरे वही आएगा यार, बोले आपने x की जगह 1 + h रख दिया, रखना क्या था? x की जगह रखा ना आपने, जबकि x की जगह क्या रखना था 1 - 1। ठीक, चलो अब नहीं बताएंगे कभी, बस ध्यान रखना ये 0 आएगा हमेशा, सब सवाल में 0 रखना आप लोग। चलो लिमिट h टेंस टू 0, इसके बाद दमनी 2h प्लस ये है, इसमें ही होगा गुणा, उसमें नहीं होगा। लिमिट h टेंस टू 0 5 + 2h। अब लिमिट रख दो, लिमिट रखते से ही ये चीज़ हट जाएगी। लिमिट रखना मतलब h की जगह 0 रखना है, 0 गुणा करोगे तो, अब देखो LHL मतलब ये 5 आई, RHL मतलब ये 5 आई, और ख़ुद पहले से लेके बैठा हुआ ये, तो अपन लास्ट में लिखेंगे चूँकि LHL RHL नहीं, ये लिमिट x टेंस टू 1 - fx, ये लिमिट x टेंस टू 1 प्लस मतलब ये बराबर आया F1 मतलब, अरे एक ही जगह 1 है ना हमारे पास। ठीक है, F1 तीनों बराबर आए 5 5 5, रखना नहीं हो 5 5 5। बोले अपन क्या बोलेंगे, फलन क्या है सातत्य। ठीक है, तो आज जो अपन करेंगे सातत्य वाले ही करेंगे और बहुत सिंपल फलन करेंगे, फिर टूटे फलन कल से मतलब अगले वीडियो में। ठीक है, अभी वापस बता रहा हूँ मैं, थोड़ा सा फास्ट बताऊँगा, फास्ट मतलब थोड़ा स्टेप कम करके, फास्ट नहीं बताऊँगा, स्टेप कम करके बताऊँगा, समझो बस। और सब सवाल में ऐसे ही करना है बेटा अपने को। चलो देखना बेटा, हल आपको सबसे पहले दिया है, फलन उतार लेना, fx बराबर 2x + 3। एक तरफ बिंदु कर लेना, बिंदु x बराबर कितना दे रखा 1। ठीक, चलो सबसे पहले आप कुछ भी हो जाए सभी सवालों में जो बिंदु है उस पर मान निकालोगे 1, मतलब पहले 1 करके मान निकाल लिया, कितना आ गया 2 × 2 = 3 5। ठीक, इधर हमेशा इधर कोशिश करना, LHL आगे पीछे चल जाता लेकिन LHL पहले निकाल लेना। चलो LHL क्या है, लिमिट x टेंस टू, जो बिंदु दे रखा है 1 माइनस, मैंने भी याद कर रखा, तुमको भी याद करना कि ऐसा लिखना है fx। ठीक है, LHL का मतलब ये होता है, ये याद रखना। ठीक है, ये वाली स्टेप याद नहीं रखना है, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx की जगह मान, ये याद नहीं रखना, तो रखी हुई है। हाँ, इसके बाद वाली स्टेप मैंने भी याद करके भैया ऐसा करूँगा, नहीं तो ग्राफ बना के बताऊँ कि भैया ग्राफ बनाओ, नहीं तो ग्राफ बनाओ, तो ये ट्रिक बना रखी उनने। चलो अब देखो क्या करेंगे, लिमिट पहले से ही लिख दो h टेंस टू 0, बोले अब सब h में आने वाला भी है। ठीक है, कोष्टक बना लो, 2 लिख दिया प्लस 3 लिख दिया। केवल क्या करना है आपको, जो x था उस x की जगह ये -h रखना है, ये और सर पे माइनस नहीं,
यहाँ माइनस, सर पे माइनस का मतलब होता है कि वो LHS मतलब LHL में है, ठीक है। 1 माइनस एच, ये h मन से आया बेटा हो। चलो बस अब इसको हल करना है। लिमिट h टेंस टू 0, 2 माइनस 2h गुणा करा 2 माइनस 2h। पहले कोशिश करना हल हो जाए, डायरेक्ट 0 रखोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन जो सवाल में तकलीफ आए उसमें ही रखेंगे, बाकी थोड़ा सा लिमिट का एक प्रोसेस होती है, ठीक है। बाकी रख सकते हो आप डायरेक्ट 0। लिमिट h टेंस टू 0, ठीक। चलो 2 और 3 5 माइनस 2h। चलो अब लिमिट रखने वाला हूँ, देखो ये स्टेप लिमिट रखने वाला हूँ, अलग लीड से लिख रहा हूँ मैं। तो लिमिट रखने वाला हूँ तो ये हट जाएगा, -2, h की जगह 0, 5 माइनस 0 बराबर 5, ठीक। ये आया है ये वाला हो LHL। चलो अगर बहुत अच्छी मतलब कॉपी में जगह हो, पर्याप्त हो, तो इधर और इधर लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो एक के नीचे एक लिख सकते हो। और कोशिश करना कि ऐसा मेंटेन हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको कन्फ्यूज़न कम होगा। चलो RHL लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट क्या करोगे फिर से याद करवा रहा हूँ, x टेंस टू 1 प्लस हो बेटा, पहले माइनस निकाला प्लस, आगे पीछे निकाल सकते हो, लेकिन ये प्रोसेस रखना जो बता रहा हूँ। चलो लिमिट x टेंस टू, ये तो 1 प्लस लिखना है, fx की जगह मान रखना है, मतलब इसमें दिक्कत नहीं, बस यहाँ याद करना है। चलो अगली स्टेप वाकई में ख़तरनाक है। लिमिट क्या करना है, h टेंस टू, x के डायरेक्ट h टेंस टू 0, ठीक। कैसे आया मैंने बता दिया 2। चलो क्या रखना है, x की जगह क्या रखना है, x की जगह 1 प्लस h। हर सवाल में हो बेटे, यहाँ जो होगा प्लस h, जो भी सवाल है सब में यही करेंगे मैं, ठीक है। चलो अब मान रखना है बस, हल करके थोड़ा सा। लिमिट h टेंस टू 0, 2 प्लस 2h प्लस 3। चलो लिमिट आप स्टेप कम कर सकते हो, यहाँ पर मैं अभी तो एक सवाल में बढ़ा रहा हूँ, फिर कम करूँगा। 5 प्लस 2h लिमिट रख रहा हूँ, ठीक है। लिमिट रख रहा हूँ, लिमिट रखते से हट जाएगा बेटा 0, 2 में 0 जोड़ोगे तो 2 गुणित 0 करोगे तो 0 हो जाएगा, 5 आएगा, ठीक है। चलो लास्ट में लिखोगे, बिल्कुल लास्ट में, चूँकि ये वाला हो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, देखो याद करना ही पड़ेगा बेटा ये चीज़, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx बराबर है ये f1, ठीक। देखो इसका ये लिख दिया, इसका ये लिख दिया, और इसका तो बराबर है 5 5 5। अतः फलन x बराबर 1 पर क्या है, सातत्य है, और सातत्य की शर्त यही होती है। चल अब रिपीट, अब थोड़ा सा स्पीड से बेटा देखो हल क्या बोला है, क्या फलन पर सातत्य है 2020, ठीक है। चलो अब मैं बता दूँ, ये सवाल मैंने बड़ी विधि से करवाया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आगे के सब सवाल एक ही विधि से हो रहे थे, इसी से कराऊँ, नहीं तो ये मात्र ये और जरा से लिमिट इतने में ख़त्म हो जाता है सवाल, हो जाता ख़त्म। वो भी एक सवाल में ऐसा करवा दूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसी विधि से करो। अगर 2 नंबर में आए ना तो भी इतनी बड़ी विधि करके आना, ताकि आपको आगे के सवालों में कन्फ्यूज़न नहीं हो। बोले जितने भी सातत्य बोले ऐसे ही करेंगे, ठीक है। छोटी विधि से भी हो सकता था, लेकिन वो बड़े से आगे के सवाल फिर नई विधि आ जाती थी आपके लिए। तो चलो हल 2 नंबर में आए तो भी तय करना, और 4 नंबर में आए तो भी तय। fx बराबर है x स्क्वायर, ठीक। फलन दिया है, बिंदु क्या है, बिंदु x बराबर 0, ठीक। चलो डायरेक्ट क्या रखते हैं, बिंदु रखते हैं भैया, ठीक है। अब 2-3 सवालों में प्रैक्टिस होगी बेटा आपकी, हो बिंदु रखते हैं, बिंदु रखा, 0 रखने पर 0 आया। चलो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट सॉरी क्या लिखना है, लिमिट अब माइंड में रखो, x टेंस टू जो लिमिट दे वो दे रखी है, बिंदु जो बिंदु दे रखा है वो 0 माइनस, यहाँ वो रखा था जो बिंदु दे रखा है बेटा, एक तरफ यही तो दे रखा बेचारा 0 माइनस, ठीक है। यहाँ वाला यहाँ देख लिया करो बिंदु क्या दे रखा है। चलो fx, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ये तो अपनी जगह fx का मान रखना है बस, x स्क्वायर। गड़बड़ यहाँ है बस, नीचे यहाँ गड़बड़ है, क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 रखना है, 0 रखना हो बेटा, x यहाँ तो 0 रखना है, कुछ भी भले ऊपर कुछ भी मगजमारी कर रहा हूँ। वर्ग अपनी जगह पर, वर्ग अपनी जगह पर। अब आपको क्या रखना है, x की जगह रखना है, क्या रखना है 0, जो भी हो यहाँ पर हो, जो भी हो वो माइनस h, जो भी हो यहाँ पर 0 हो प्लस हो कुछ भी हो, ठीक है। 0 माइनस h
लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है। देखो एक्स की जगह रखा है बस, हो वर्ग अपनी जगह पर। चलो 0 माइनस एच का वर्ग, जी घटाओगे तो चलो वर्ग करोगे प्लस एच हो जाएगा, वर्ग करोगे तो अब लिमिट रख दो, लिमिट रखते से हट जाएगा, लिमिट रखते से हट जाएगा तो 0 का वर्ग बराबर 0, ठीक। चलो आर एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। चलो क्या बोलते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, रट दो कि 0 प्लस, पहले 0 माइनस 0 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस। ये तो अपनी जगह पर एफ एक्स की जगह मान रखना है, यहाँ एफ एक्स की जगह मान है एक्स स्क्वायर। चलो ये स्टेप ही खतरनाक है, क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 सॉरी एच टेंस टू 0 वर्ग एक्स की जगह 0 माइनस हो प्लस एच, ठीक है। लिमिट एच टेंस टू 0 एच का वर्ग, ठीक है। अब देखो 0 प्लस एच भी कर दिया और वर्ग भी कर दिया, ठीक है। लिमिट रख दो, ठीक। क्या लिखोगे, चूँकि ये लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, ये बराबर F0, तीनों का उत्तर कितना आया 0 0 0, तो मैंने लिख दिया बराबर। अतः फलन x बराबर 0 पर सातत्य। मैं बस बता दूँ, जब तक आप खुद 2-3 सवाल नहीं करोगे ना बेटा, तब तक आपको मज़ा ही नहीं आएगा। जब 2-1 सवाल करोगे तो बोले सब तो एक जैसे, ठीक है। बस अभी करके देना, चलो स्क्रीनशॉट लो और इसकी स्टेप टिप के करना। मैं भले कितना भी समझ में आ जाए, इसकी स्टेप ऐसे ही टिप के आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ एक आध स्टेप कम कर सकते हो, जो करना सिखा दूंगा, लेकिन आपको बिल्कुल यही सिस्टम चलाना है, ठीक है। सब सवालों में क्लिक करो। छोटा ये सवाल देखो बेटा, देखो हल, सवाल सब एक जैसे हैं। फलन दिया है 5x माइनस 3, बिंदु दे रखा है, बिंदु x बराबर 3, ठीक है। चलो पहले तो वही बिंदु रखते हैं। अब प्रोसेस याद करो भैया, कैसा रखते हैं, 3 5 3 15, 15 में से 3 गया तो 12, ठीक, 5 3 15, ठीक है। चलो एल एच एल लिमिट एक्स टेंस टू, बताओ एक्स टेंस टू, ये 3 सर पर माइनस, ठीक है, एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 3 माइनस, ये ऐसा से रिपीट हो कि एफ एक्स की जगह मान 5x माइनस 3। चलो अगले स्टेप में अब मैं पेन नहीं बदल दूँगा, डायरेक्ट एक्स टेंस टू 0 लिखेंगे, 5 अपनी जगह पर, बड़ा कोष्टक बना लो, माइनस 3, ठीक है। 5 अपनी जगह पर, केवल एक्स को खाली स्थान छोड़ दो, एक्स के अंदर क्या रखना है 3 माइनस एच, 3 माइनस एच जो यहाँ रहेगा वो, ठीक है, 3 माइनस एच। चलो लिमिट एच टेंस टू 0, 5 3 15 माइनस 5h माइनस 3, 5 3 15 माइनस। आज अपन सातत्य वाले ही करेंगे, कल असत्य वाला आएगा, ठीक है। तो अभी केवल प्रैक्टिस करो इसकी कैसे क्या करेंगे, फिर तो थोड़ा सा कल बड़े सवाल आएंगे। चलो 15 माइनस 3 12 माइनस 5h और लिमिट रख दो 12 माइनस 5 गुणित 0, 0 गुणा करोगे तो 12। चलो आर एच एल लिमिट एक्स टेंस टू 3, अब माइनस आया तो अब प्लस एफ एक्स, ये ऐसा का सही, एक्स टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स की जगह, एफ एक्स की जगह कहाँ गिरा 5x माइनस 3, यही है, ठीक है। चलो अगले स्टेप में याद करो, एच टेंस टू 0 लिख देते हैं, ये मन से लिखते हैं भैया, हो मन से मतलब करके देखते हैं। चलो 5 माइनस 3, बताओ यहाँ पर क्या, x की जगह क्या हो, x की जगह 3 प्लस एच, थोड़ा कंफ्यूज करेगा बेटा, इसको कर करके देखना कि हाँ ऐसा करना है, तो याद हो जाएगा कि हाँ ऐसा ही करना है। चलो लिमिट एच टेंस टू 0, 5 3 15 प्लस 5h माइनस 3, 15 माइनस 3 12, लिमिट अब रखेंगे, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ बीच में भी रख सकते हैं, मुसीबत आएगी तो बन रखेंगे, लेकिन अगर हल हो सकता तो पहले हल कर लिया करो, फिर दिक्कत ही आएगी तो फिर करेंगे। 12 प्लस 5 0, 12, ठीक है। चलो चूँकि मैं अभी इसके साइड बदलना, मैं यहाँ लिख दूँगा, समय नहीं बिगाड़ू, मैं लिख दूँगा, ठीक है। चलो क्या लिखूँगा वाला में ना, ये बराबर F3। चलो क्या करा, क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ो तो क्या बोला है,
सिद्ध करो कि ये वाला फलन बिंदुओं पर सतत है। 3 बिंदु दे रखे भैया, इस बार 3 बिंदु दे रखे, 3 बिंदु रखे मतलब 3 सवाल दे रखे हो, 3 बिंदु मतलब 3 सवाल, जैसे एक सवाल है ना पूरा, ऐसे 3 सवाल दे रखे। तो मैं इस पे बता रहा हूँ बी पे, ये 2 आप करना, 2 आप करना। और कैसे करना, बिल्कुल हल, जैसे बी बिंदु वहाँ आप ए लिखोगे, मतलब ए करोगे तो f(x) बराबर 5x - 3, शुरुआत ऐसे करना। और बिंदु इधर लिखना, बिंदु x बराबर मैंने -3 लिया। तुम जैसे ये पूरा हो जाए ना, फिर अगला सवाल भी ऐसे ही, ये वापस फलन लिखना, फिर बिंदु 0 लिखना, फिर वही, फिर 5 लिखना, फिर एक बार ही करना है। रिवीजन में क्या करना है मैं सब बता दूंगा, रिवीजन में बहुत कम सवाल करना पड़ेंगे इसमें से, ठीक है। तो रिवीजन में बहुत कम करना पड़ेंगे, अभी तो सब करो। चलो क्या रखोगे यहाँ पर बेटा, पहले सबसे पहले, ठीक, -3, 5 - 3 -3 -15 -3 मतलब माइनस का 18, ठीक। चलो LHL, ठीक, लिमिट x टेंस टू, बताओ क्या, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा -3। ये तो पूरा लिखना है, सर पर माइनस, ठीक है, पूरा बिंदु लिखने के बाद सर पर माइनस, माइनस से कन्फ्यूज मत होना हो, माइनस, ठीक। चलो लिमिट x टेंस टू -3 माइनस f(x) की जगह 5x - 3, लिमिट क्या रखते हैं, s टेंस टू 0। चलो 5 - 3, बताओ x की जगह क्या, इस x की जगह क्या, तो इस x की जगह मैंने क्या बोला था, ये पूरा, ये -h, देखो -3, यहाँ जो होगा वो यहाँ, ये माइनस वाला इसको मान लो और h मन से, ठीक है, -3 -h, कन्फ्यूज बिल्कुल मत होना बेटा, इसमें हो जाते हैं इसलिए। लिमिट s टेंस टू 0, चलो -15 -5h -3, -15 -3, -18 -5h -18 रखो, 0 रखा ना, -18, ठीक है, ये ख़त्म, ठीक। देखो ये भी -18 ही है। RHL, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, गलत, -3, अब क्या आएगा, उसमें प्लस आता, RHL में प्लस लेते हो, ठीक है। f(x), लिमिट s टेंस टू 0, f(x) की जगह 5x - 3, 1 बेटा, कुछ तो भी लिख दिया, कुछ तो भी, x टेंस टू -3 प्लस, ठीक है। लिमिट s टेंस टू 0, 5 - 3, चलो -3 ये वाला प्लस ये वाला और h मन से, ठीक है। लिमिट s टेंस टू 0, -15 प्लस 5h -3, लिमिट s टेंस टू 0, -18 प्लस 5h, लिमिट रखो, -18 प्लस 5 0, लिमिट रखते से ही ये जैसे लिमिट 0 रखा ना तो फिर वापस नहीं आएगा बेटा। चलो -18 मैं लिख देता हूँ, दोनों में साथ आते भैया ये भी, ठीक है, तीनों बराबर आए। 2 मिनट लिखने के बाद अभी क्लिक मत करना। चलो इसके 2 आप करना हो होमवर्क, ठीक है, और ये पूरा करना, क्लिक करो। चलो छठा, x बराबर 0 पर 5वां होमवर्क दिया है मैंने, ठीक है, कोशिश करना नहीं तो मैं करूँगा उसको। x बराबर 0 पर फलन f(x) के सातत्य पर विचार करो, हल क्या करा मैं, क्या बताया मैंने कि आप तो फलन उतार लो, ठीक। चलो बिंदु क्या है इसका, x बराबर 0, ठीक है, x बराबर 0 पर। चलो अब देखो इधर बेटा, ये होता है मापांक फलन। मापांक फलन की विशेषता, इसमें कुछ भी चीज़ माइनस में हो, कुछ भी चीज़ माइनस में हो तो बाहर आके प्लस हो जाती, कुछ भी चीज़ माइनस में दे रखी हो तो इससे बाहर निकल के प्लस में हो जाती, -h होगा +h, ठीक है। मापांक फलन की विशेषता ही यही, ये बनाई ऐसा रखा फलन, ठीक है, तो प्लस होगा तो प्लस में ही आएगा, लेकिन इसकी विशेषता है कि अगर माइनस वालों को प्लस कर देता है, लेकिन अगर प्लस होगा ना तो प्लस में ही आएगा, लेकिन माइनस वालों को क्या कर देगा, प्लस, ठीक है। हर माइनस वाली चीज़ को देखते से क्या में कर देता है, बाहर आके प्लस में, मतलब ये मशीन है ऐसी कि माइनस वाला हमेशा प्लस में बाहर निकलेगा, कुछ भी हो जाए, ऐसी मशीन है, ठीक है। चलो मापांक फलन बोलते हैं इसको। चलो करना वही है, कोई नई चीज़ नहीं है।
चलो एफ एक्स बराबर फलन दे रखा है, एक्स की जगह 0, बाहर निकालो तो 0 तो भैया प्लस माइनस कुछ 0 ही होता है, ठीक है। चलो लिमिट एल, चलो बेटा एल और एल एच एल, लिमिट बताओ एक्स टेंस टू क्या आएगा, 0 माइनस हो माइनस, लिमिट एक्स टेंस टू, ये तो रिपीट, एफ एक्स की जगह मापांक मतलब मोड है, मोड बोलते हैं मोड एक्स, ठीक है। ये सारणिक नहीं बेटा, ये मोड है, वो सारणिक अलग होता है। लिमिट एस टेंस टू 0, सारणिक नहीं है बेटा, सारणिक में तो मान कुछ भी आ सकता है प्लस माइनस, ये मोड है। चलो लिमिट एस टेंस टू 0, क्या रखते हैं अपन, इस x की जगह 0 माइनस एच, ये रखते हैं यार बेटा, अरे हर जगह ये रखा है, x की जगह यहाँ जो रखा हुआ है उसका माइनस करके यहाँ रख देते हैं। चलो हल करो पहले, 0 केवल माइनस एच, ठीक है, केवल माइनस एच, पहले बाहर निकाल लो, समझो माइनस है 0 में से बाहर निकालो इसको मोड से, तो प्लस एच हो जाएगा। अब रखो लिमिट, रखो, अरे 0 रखोगे ना 0 होएगा। चलो आर एच एल, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स की जगह लिमिट एस टेंस टू 0, देखो ये तो 0 वो भी 0, अब क्या करें, 0 तो लिखना ही है, क्या करेंगे इस एक्स की जगह 0 प्लस एच, सब सवाल में ऐसा एक जैसा काम हो रहा है, एस टेंस टू 0, 0 में से जोड़ोगे तो एच, बाहर निकालो एच, लिमिट रख दो 0 रखो, ठीक। चलो लिख दूंगा बेटा, 5वां सवाल होमवर्क दिया, कोशिश करना, नहीं तो मैं करवाऊँगा बेटा हो इसको। चलो ये त्रिकोणमिति वाला फलन है, करते त्रिकोणमिति वाला फलन। क्या एफ एक्स दिया, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, ठीक है। बिंदु क्या दे रखा है, बिंदु x बराबर पाई, 180 मतलब। चल पहला क्या करते हैं, हमेशा हर सवाल में क्या करते हैं कि बिंदु रखते हैं, रखो यहाँ पर एक्स की जगह पाई स्क्वायर, पाई रखा है एक्स की जगह, साइन पाई प्लस पाई, हर एक्स की जगह पाई रखना है। चलो इसके आगे कुछ हल कर भी नहीं सकते, हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, इस पाई का मान रख सकते हैं आप, ठीक है। चलो आप पाई का मान रखोगे तो पाई का मान 0 आएगा, बिल्कुल आएगा। साइन पाई अगर नहीं रखना हो तो यहीं छोड़ सकते हो, इसको बिल्कुल छोड़ सकते हो यहाँ पर, लेकिन पाई का मान 0 आएगा, तो साइन पाई 0 होता है। कैसे, साइन 180 डिग्री। अच्छा सारणी बनाना सीखिए बेटा, देखना हो छाप के ने वो देखा है मैंने, ठीक है, तो उसमें निकाल लोगे, ठीक है। साइन 0 का और 180 का सेम मान आता है, ठीक। चलो पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5, पाई स्क्वायर प्लस 5, और इसका क्या मतलब, ठीक। चल अब वही एल एच एल, लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस एफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। चलो लिमिट एच टेंस टू 0, डायरेक्ट हो एच टेंस टू 0। चलो हर एक्स की जगह मान रखना है, हर एक्स की जगह क्या रखना है, हर एक्स की जगह क्या रखना है, ये यहाँ है पाई माइनस एच, हर एक्स की जगह, हर एक्स की जगह पाई माइनस एच, पाई माइनस एच, अरे एक्स की जगह सब में रखे अपन ने, ये माइनस एच, ये माइनस एच। चलो लिमिट एच टेंस टू 0, अब देखना इधर सूत्र लगेगा भैया इसका। हालांकि आप लिमिट रख सकते हो बेटा 0, लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि आप जितना अगर कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ है, जैसे इसकी पावर 10 होती, पाई माइनस इसकी 10 खोलना मुश्किल है, लेकिन अगर 2 खोल सकते हो ना तो खोल के आना। कुछ टीचर हो सकता है इसको गलत कर दे, मतलब आप वो मांगेंगे आगे 2 पाई एच, कौन सा सूत्र लगा, a माइनस बी का होल वर्ग,
ए का वर्ग धन बी का वर्ग माइनस 2ab। ठीक, ये खोल लिया माइनस। चलो ये अष्टक सारणी बताई थी मैंने बोल दिया था कि भैया आप छोड़ना ही मत इनको, पाई माइनस थीटा। तो ये सेकंड चतुर्थांश में, सेकंड चतुर्थांश है यहाँ पर साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव आएगा साइन थीटा। साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा। और ये है यार अष्टक वाला, और अष्टक वाला है, देखना एक बार। ठीक है, चलो ये आएगा साइन एच, साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, प्लस का साइन थीटा, प्लस 5 थीटा, थीटा की जगह एच। ठीक, चलो लिमिट एच टेंस टू 0, अभी ऐसा का सही क्या रख दें, अब रख दो बेटा। देखो आप कुछ कर भी नहीं सकते, रख दो, लिमिट रखो, पाई स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 20h माइनस साइन 0 प्लस 5। पाई स्क्वायर अपनी जगह पर, 0 तो ख़त्म हो गया, ये पूरा 0 हो गया। देखो 2 पाई पूरा 0 हो गया, माइनस, चलो लिख देता हूँ, प्लस 0 माइनस 0 माइनस 0। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 0 0 होता है, साइन पाई होता है 0। ठीक, प्लस 5, तो ये जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। ठीक, चलो अब क्लियर नहीं हुआ तो मैं थोड़ा सा इधर बता दूंगा तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। ये मापांक फलन होता है, ये मैंने लिख के बता दिया। ठीक है, RHL लिमिट x टेंस टू पाई प्लस fx, लिमिट x टेंस टू पाई प्लस fx की जगह इतना सारा एक्स स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5। देखना बेटा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन प्लस 5, हर x की जगह क्या रखना है, पाई प्लस h, पाई प्लस h। चलो लिमिट h टेंस टू 0, खोलो इसको, a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। चलो ये सूत्र लगा a प्लस बी का होल वर्ग, a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। ठीक, माइनस, बताओ ये क्या, साइन पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा। ये थर्ड चतुर्थांश में, थर्ड में, ठीक है, थर्ड में ये थर्ड चतुर्थांश की विशेषता होती है कि टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, मतलब साइन नेगेटिव आएगा, और पाई है तो 180 है तो साइन का साइन आता है। ये इसीलिए बोला था कि वो कर लो, नहीं तो अब आगे बहुत तकलीफ आएगी इसकी। तो साइन पाई प्लस थीटा होता है साइन थीटा। ठीक है, इसका ये यहाँ से आया, सॉरी, माइनस साइन थीटा। सुन लो वापस से बेटा, साइन पाई प्लस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, तो साइन पाई प्लस साइन पाई प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो यह साइन प्लस थीटा तो है, तो ये माइनस पहले से ही है, इसका माइनस ही है रहा। ठीक है, चलो अब रख दो लिमिट, पाई स्क्वायर अपनी जगह पर, एच की जगह 0 प्लस 2, इसको 0 माइनस माइनस प्लस साइन 0 प्लस 5, पाई स्क्वायर ये 0 ये 0, साइन 0 का मान भी 0 प्लस 5, तो पाई स्क्वायर प्लस 5। देखो पाई स्क्वायर प्लस 5, पाई स्क्वायर प्लस 5 और ये पाई स्क्वायर प्लस। ठीक है, चलो इसमें ये सब हालांकि रफ कार्य है, लेकिन लिख दो तो ज़्यादा अच्छा है। ये दोनों और ये लिख सको तो लिख दो, ये तो ठीक है। ठीक है, ये साइड में जहाँ लग रहा है वहाँ जरूर लिख दो, जैसे कहाँ लग रहा है कि यहाँ साइन पाई बराबर 0। ठीक है, यहाँ साइन 0 बराबर 0, यहाँ ये तो इधर लगा था बट यहाँ ये सही लगा था, यहाँ 0 लगा था। ठीक है, चलो ये लिख दूँगा बेटा नीचे, चूँकि अभी स्क्रीनशॉट मत लेना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, हो सकता है समझाते समय कुछ कट गया हो तो देखना, नहीं आए तो मुझसे फिर पूछ लेना, तो मैं फिर बता दूँगा। हालांकि प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा बेटा, दोनों LHL RHL वाला सेम है। 1 से 7 तक आपको करना है, 5वां महीने करवाया नहीं, होमवर्क है, कोशिश करना है इसकी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको करके देखना, तो ही अगले समझ में आएंगे बेटा। और अब सब एक लगभग एक जैसे सवाल है, थोड़ा सा ही चेंज आया।